जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। भारत में जो राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 111, जो कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना की थी हुमायूं ने दोस्तों कब की थी, तो जाएगा 1555 से लेकर 1556 के दौरान की थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1555 से लेकर 1556। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों, ये कौन से ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ये जाएगा 1930 में, 1930 में यह नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में रिपीट होते रहे थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दोस्तों दिए जाते हैं। कौन से देश के द्वारा दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हो जाएगा स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र से। स्वतंत्रता के समय दोस्तों, प्राप्ति के समय दोस्तों जो ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे भारत में कितने थे, तो हो जाएगा 6 थे, यानी 6। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए 2025 और 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में दोस्तों हड्डियां होती है 8। ऑप्शन यहाँ पे बी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। जो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, यह माना जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन यहाँ पे एक गुरु नानक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों किसने किया, तो ये जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में दोस्तों चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों किसने बनवाई थी, तो यह बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेर शाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। तो जो एक मार्क एक्ट है दोस्तों यह भारत में लागू किया गया था 1937 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ध्यान रखिए 21 अप्रैल 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों ये कौन सा है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय, ये 25वां उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो यह 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1951। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी दोस्तों कितनी थी, तो हो जाएगा 2002 से लेकर यह 2007 तक थी। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 5 वर्ष की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 2002 से 2007 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऐसा कौन सा त्यौहार है दोस्तों जहां नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार में। ऑप्शन यहाँ पे भी ओणम त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है। दोस्तों किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा है, तो हो जाएगा रोलेट एक्ट कानून को दोस्तों गांधी जी ने काला कानून का है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा रोलेट एक्ट कानून। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी दोस्तों, हो जाएगा 1992 से लेकर दोस्तों 1997 तक थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1992 से 97 तक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या? जो भारत और चीन के बीच जो रेखा है दोस्तों, उस रेखा का नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी, मैक-मोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा दोस्तों सीमा है वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ए, रेड क्लिफ रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी, केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के जो संविधान को अपनाया गया था कब दोस्तों? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन यहाँ पे भी 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये लागू कब हुआ था? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1950 यानी 1950 में हुआ था। 26 नवंबर 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने जो करो या मरो का जो नारा दिया था, ये दिया था 8 अगस्त 1942। ऑप्शन यहाँ पे सी, ए करेक्ट आंसर दोस्तों। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? जो नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों, कहाँ पर थी? तो हो जाएगा कोलकाता थी। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से पहले दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत को आज़ादी मिली दोस्तों, कब आज़ादी मिली भारत को? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जो जियो और जीने दो जो नारा है दोस्तों, यह किसका नारा है? तो हो जाएगा महावीर स्वामी का नारा है, जियो और जीने दो। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित? जो हैदराबाद है दोस्तों, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तट पर स्थित दोस्तों, तो यह गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे भी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भौतिक विज्ञान दोस्तों किसे नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीयों को? तो ये जाएगा सीवी रमन को दोस्तों सबसे पहले भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों प्रथम भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला था किसे दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। ऑप्शन यहाँ पे डी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों, ये होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले दोस्तों अमर्त्य सेन को। ऑप्शन यहाँ पे भी अमर्त्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ताकत और साहस। ऑप्शन यहाँ पे सी, ताकत और साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय तिरंगे का जो गहरा केसरिया रंग है, तो ध्यान रखिएगा ताकत और साहस यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है कौन से शहर को भारत में? तो यह कहते हैं उदयपुर, सॉरी उदयपुर नहीं होगा, ये जयपुर का दोस्तों, जयपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए, राकेश शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था? भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये 1880 से हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए 1880 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा रीना कौशल
धर्मशक्तु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो तिरंगे के ऊपर जो अशोक चक्र आप लोग देख रहे हो वह किसने लगवाया था? यह लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन यहाँ पे ये भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। दोस्तों कब लौटे थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से? हो जाएगा 9 जनवरी 1915, ऑप्शन यहाँ पे सी 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है ये हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों जजिया कर यानी दोस्तों एक प्रकार का जजिया टैक्स था जिसे समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद शाह रंगीला जिन्होंने दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? भूकंप के द्वारा जो उत्पन्न होता है समुद्री लहरें उसे कहा जाता है सुनामी, ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे दोस्तों किया जाता है? पृथ्वी की जो वायु का आकलन किया जाता है दोस्तों किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है यूरेनियम डेटिंग्स से, ऑप्शन यहाँ पे ए यूरेनियम डेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा पृथ्वी की वायु का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? जो आसवान बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह नील नदी पर है, ध्यान रखिएगा। विश्व की यह सबसे लंबी नदी है और इस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? सबसे पहले जो विश्व में रेल मार्ग बनाया गया था यह ब्रिटेन में बनाया गया था, ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ऑप्शन यहाँ पे बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा को यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना हुई। दोस्तों किसने की? दोस्तों नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की किसने दोस्तों? तो हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन यहाँ पे भी बी.डी. सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों कौन सा अंग होता है? तो होता है त्वचा, ऑप्शन यहाँ पे ये त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा रामानुज आचार्य, ऑप्शन यहाँ पे ए रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? जो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी ये जाएगा 1952 में की गई थी, ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के जो घर थे दोस्तों ज़्यादातर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन यहाँ पे ए ईंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णोवाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो उड़ीसा और बंगाल में जो वैष्णोवाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त है चैतन्य को, ऑप्शन यहाँ पे ये चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जो वर्ष 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों यह अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसने की? दोस्तों वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किया दोस्तों स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन यहाँ पे बी स्वामी दयानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा की 8 नवंबर 2016 में, ऑप्शन यहाँ पे सी 8 नवंबर 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना किया गया 1964 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किस देश को दोस्तों हवाओं का देश कहते हैं? ये कहते हैं डेनमार्क को, ऑप्शन यहाँ पे
सी डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये सबसे पहले कहाँ पर जन्म लिया, तो यह लिया फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ये फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखित संविधान की अवधारणा जन्म लिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय सब्जी जो शोध संस्थान है यह वाराणसी में है। ऑप्शन यहाँ पे ये वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो किससे दोस्तों संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ये दोस्तों कपास से। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक यह किसने लिखी थी, तो हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक लिखी थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी। जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। भारत में जो पहली संपूर्ण जनगणना दोस्तों कब हुई थी, तो हो जाएगा 1881 में पहली संपूर्ण जनगणना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। किस विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, तो जाएगा नेल्सन मंडेला को किया गया है, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, भारतीय दोस्तों रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों की स्थापना किसने की। पहले दोस्तों मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की दोस्तों किसने की, तो हो जाएगा पुर्तगालियों ने की। ऑप्शन यहाँ पे ए पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू दोस्तों के लेखक कौन। जो पुस्तक दोस्तों वाई आई एम हिंदू ये 2017 में प्रकाशित हुई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि वाई आई एम हिंदू जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 2017 में दोस्तों। और इसके लेखक दोस्तों कौन है, तो जाएगा यहाँ पे शशि थरूर है। ऑप्शन यहाँ पे डी शशि थरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है। जो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क है दोस्तों ये कौन से महासागर से होकर गुजरता है, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा। एशियाई देशों में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है ये हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पे भी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत में जो स्थायी बंदोबस्त है यह कब लागू किया, तो यह 1793 में किया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1793 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका दोस्तों कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो हो जाएगा 12 जोड़ी। ऑप्शन यहाँ पे भी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपाल तंत्रिका मनुष्य के अंदर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर दोस्तों ये हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो गोकाक जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, तो हो जाएगा गोकाक नदी पर है। जो गोकाक जलप्रपात है यह गोकाक नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया। जो अकबर ने जो दीन ए इलाही आरंभ किया दोस्तों यह कौन से वर्ष किया, कौन से सन में किया, तो यह 1582 में किया, ध्यान रखिएगा 1582 ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है, तो होता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे डी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मायोग्लोबिन में होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? जो हरित ग्रंथियाँ दोस्तों इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो ये जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर, जो कि हरित ग्रंथियाँ यह संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? जो पेंगुइन चिड़िया दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पेंगुइन चिड़िया है वह पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1498 में ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? जो 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत में आया था दोस्तों, यह कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो यह रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल का जो नाम दिया दोस्तों, सेल नाम यह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि सेल नाम सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? दोस्तों शिवाजी के बाद दोस्तों जो गोरिल्ला युद्ध का संचालन दोस्तों किसने किया? तो ये जाएगा बाजीराव प्रथम ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ये बाजीराव प्रथम करेक्ट आंसर, जो कि गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया किसके बाद? तो शिवाजी के बाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह? भारत में दोस्तों कुल मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो हो जाएगा 13 कुल मुख्य बंदरगाह है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी? जो 2011 में जो जनगणना हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोस्तों कौन सी जनगणना थी? तो वह 7वें जनगणना थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2011 में हुई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह 7वां जनगणना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? जो अग्नि निर्जा रोग है किससे संबंधित है? टी हो जाएगा सेब से। ऑप्शन यहाँ पे ए सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में दोस्तों आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन थे ये हो जाएगा शिकार करना। ऑप्शन यहाँ पे डी शिकार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई दोस्तों यह किस संधि से हुई? तो हो जाएगा पेरिस की संधि से दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध की दोस्तों समाप्ति हुई, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरिस की संधि से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? दोस्तों कौन से स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? इन ऑप्शन में से हो जाएगा अरिकमेडु से मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी अरिकमेडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप्स। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत पर सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित? जो पुर्तगालियों ने भारत में जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की दोस्तों कहाँ पर की थी? तो हो जाएगा कालीकट में की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की जो मुद्रा दोस्तों क्या है? तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों।